वालेकुम दोस्तों जी, क्या हाल, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं जी, अगर पट्ठे के बच्चे निकलवाएं ना तो अक्सर उनकी नोकें टूट जाती हैं फ़ाइट के दौरान। तो आज उसी के मतलब आज दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करनी, क्योंकि काफ़ी दोस्त हमारे जो नए शौकीन हैं वो इधर उधर से ना पट्ठियाँ पट्ठी उनको मिलते हैं। बढ़िया मादियाँ जो होती हैं ना, बड़ी एज की या बड़े एज के नर, वो कम ही उनको मिलते हैं। जिस तरह ये अब लासानी मादी है, ये कलर जो है ना दोस्तों, ये लासानियों में पाया जाता है। अक्सर जो भी मादी आप देखेंगे ना, पुरानी लासानी, कभी भी ज़िंदगी में अमरोई या लासानी, ये उनमें कलर पाया जाता है। ये क्रॉस में मादी है, ये लासानी भी है और अमरोई भी है, ठीक है। ये अमरोयों को भी यही कलर होता है और लासानियों को भी अक्सर यही कलर पाया जाता है। ज़्यादातर वैसे अमरोयों में ये कलर होता है। ये दुम भी इस तरह ब्लैक, और ये जो गर्दन के ऊपर वाले पर है ना, ये भी ब्लैक होती है, और परियां जो हैं बाहर वाली वो भी ब्लैक, ठीक है। ये अक्सर मादियों में जो नस्ली और पायदार मादियाँ होंगी या नर होंगे, उनमें ये कलर पाया जाता है। ये आप देखें ना, माशाल्लाह, ये पिछले दिनों में मैंने परचेज़ की है मादी, बस किसी दोस्त से परचेज़ कर ही ली है। मादी अच्छी थी, मैंने यार परचेज़ कर ली। मैंने कहा चलें इसके बच्चे निकलवाएँगे। तो उम्मीद तो है ये अंडे देती होगी, अगर अंडे ना देती हुई तो फिर इसका इलाज करेंगे। मुझे डाउट जहाँ तक है ना, इसको चर्बी बनी हुई है, ये अंडे ये ना थोड़े से इसने लेट ही देने हैं, इसका इलाज करना पड़ना है। क्योंकि जितनी एज की मादी है, असल मादी भी थोड़ी सी बूढ़ी है। तो दूसरे नंबर पे इसका ना मैंने चेक किया, पीछे से चर्बी बनी हुई है। मुझे महसूस होता है कि ये ना अंडे नहीं देती, क्योंकि उसने भी पीछे से परचेज़ की थी। फिर उसने मुझे बताया कि यार ये ना शायद अंडे दे या ना दे, तुम फिर ख़रीद लो। मैंने फिर ले ली है, देखते हैं अंडे देती है कि नहीं। खैर, जो दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें उसके मतलब वीडियो बनाते हैं जी। अभी इसको बाहर नहीं मैंने निकाला, ये उधर गोल्डन के साथ फ़िलहाल की घड़ी छोड़ी हुई है। क्यों छोड़ी हुई है? गोल्डन ज़रा नर गर्म होते हैं, तो उसके साथ अभी छोड़ी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर उसके साथ लगी रही ना तो अंडे ज़रूर देगी। अंदर केजेस में इसको छोड़ा हुआ है, गोल्डन नर है, तो उसके साथ ही इसको छोड़ा हुआ है। ये मादी भी इसकी साथ छोड़ी है, नई मादी थी, तो मैंने कहा यार इसको भी ना इसके साथ छोड़ देते हैं। और ये वाली भी मादी इसके साथ ही फ़िलहाल की घड़ी। पहले तो कल तो मैंने शामू के साथ लगाई थी, लेकिन फिर मेरा इरादा चेंज हो गया। वो सारा ठंडी तबीयत का नारा है, तो इसके साथ कुछ दिन छोड़ते हैं और देखते हैं। अगर तो अंडे देगी तो फिर तो ठीक है, ना दिए तो फिर इसका इलाज शुरू करेंगे। उम्मीद है कि अंडे देगी। उसने भी 10-12 दिन ही रखी, तो उसको कोई सेल करके गया था, तो मैंने फिर उससे ख़रीद लिया। मैंने कहा चलें यार, अच्छी मादी है, उसने कहीं ना कहीं तो बेचनी ही है, मैं ही ख़रीद लेता हूँ। उस वजह से मैंने फिर ख़रीद के मैं ले आया हूँ। तो अभी छोड़ी तो गोल्डन के साथ इसलिए गया है, जिस तरह दोस्तों के साथ पहले बात शेयर की है कि मादी डाउट में है अभी अंडे देती है कि नहीं, ठीक है। अगर इस तरह एक तो चर्बी खोर जाएगी ना, तो इसलिए इधर छोड़ा है। ज़रा गर्मी में ये दाना इसको कम डालूंगा। असल में वेट इसका बहुत ज़्यादा है, 4-4.5 किलो की मुर्गी है। अभी ना इसका इतना कद तो नहीं है, लेकिन 4 किलो का वज़न है इसका, इतनी भारी है, ठीक है। बहुत वेट ज़्यादा है इसका। वेट ज़्यादा होने की वजह से ना इसने, मुझे लगता है अभी अंडे देने छोड़े हुए हैं, इसकी चर्बी बन चुकी है। कबूतर कल जो दोस्तों को बताया था पकड़ा, वो पूरे बैठा हुआ है। नीचे लक्के तो उतर आते हैं, लेकिन वो अभी मुझे लगता है दाना खाने के लिए ना कम ही उतरता है। दिल करे तो उतरता है, नहीं तो डरता रहता है। अभी नया नया ना इनका तो झाका उतर गया ना कबूतरों। मुर्गे तो कुछ नहीं खैर कहते, वैसे ही मुझे लगता है वो नीचे नहीं आता। उम्मीद है कि 1-2 दिनों के अंदर अंदर ना आने लग पड़ेगा। अब असल में देखते हैं, गोल्डन भी शायद, गर्म तो बहुत होते हैं अभी, फ़र्क शायद अल्लाह खैर करे, उम्मीद है दे जाए। एक आधा अंडा दे दिया ना इसने, तो फिर उसके बाद ना शामू के साथ ही लगा देंगे। क्योंकि आज शामू की मादी जो सफ़ेद लगाई थी ना शामू के साथ, उसने पहला अंडा माशाल्लाह दे दिया। ये पड़ा हुआ है जी, अभी मैंने उठाया नहीं है। ये देख, एक अंडा दे दिया थोड़ा सा छोटा ही है, लेकिन दे दिए। चलें, थोड़ा सा वेट में कम है। जिस तरह बड़े अंडे पहले मादी देती थी ना, उस तरीके से नहीं दिया थोड़ा सा, फिर भी काम चलेगा। अभी ये पहला सा अंडा डाउट में थोड़ा सा इस तरह है कि कुछ दिन मेरा शामू बीमार हो गया था, आप दोस्तों को पता है जिस तरीके से, तो उस वजह से ना मुझे थोड़ा सा डाउट है कि शायद ये अंडा गोल्डन को, जिस तरह गोल्डन के साथ मुर्गी लगी रही है ना, तो इस तरह के चांसेस बन जाते हैं। अच्छा जी, असल बात पे आते हैं। जिस तरह दोस्तों के साथ पहले बात शेयर की है ना मैंने, कि पट्ठे जो होते हैं इनके अगर बच्चे निकलवाएं ना, तो अक्सर ना ये दोस्त हमारे कहते हैं कि इनकी ना नोकें टूट जाती हैं।
ये ऊपर कहाँ बैठा हुआ था। अच्छा जी, अगर कोशिश ही हम इस तरह की कर लें, अगर हमें महसूस होता है कि यार हमने पट्ठियों के बच्चे निकलवाने या पट्ठों के बच्चे निकलवाने हैं, कोशिश हम इस तरीके से कर लें जी, अगर मुर्गी पट्ठा हमारे पास कम एज का है, तुक्कों में है, अगर तुक्के निकाल रहे, कील नहीं अभी उसने निकाले लेकिन तुक्के निकाल रहे, तो उसके साथ हम बड़ी एज की मादी लगा दें। जिस तरह ये हमारी सफ़ेद मादी है, या वो लाल वाली पीली, या फिर वो जो दिखाई है अमरोई, इस तरीके से अगर हमारे पास मादियाँ हैं तो हम वो लगा दें उनके साथ, तो वो भी हमारा काम बन जाना है। उसमें ये होना फ़ायदा हमारा ये हो जाना है कि अगर हमने पट्ठों के साथ बड़ी एज की मादी लगा दी ना, तो नोकें जो हमारे पट्ठों ने तोड़नी है ना फ़ाइट के दौरान, वो नहीं टूटेंगी, ठीक है। दूसरा काम, अगर हमारे पास मादी कम एज की है, पट्ठी है, तो मुर्गा कोशिश किया करें कि बड़ी एज का लगा लिया करें, क्योंकि ये हकीकत है बात, क्योंकि मैंने भी एक दो दफ़ा ना ये बच्चे निकलवा के चेक किए हैं। जो पट्ठों के बच्चे होते हैं ना, अक्सर औकात या वो किल चोर बन जाते हैं, वो कील ही नहीं निकालते, तो या फिर वो इस तरह का काम हो जाता है कि वो ना नोकें, जिस तरह दोस्त हमारे कह रहे हैं, जब नप करके उड़ते हैं ना, तो उसमें अक्सर औकात उनकी नोकें के ऊपर वाला जो कवर होता है ना, वो उतर जाता है, ठीक है। इस तरह के अक्सर औकात ये मसले मसाइल देखने में आ जाते हैं। तो उसमें यही हमारा फ़ायदा है कि हम ना बच्चे जो है ना, मुर्गी अगर हमारे पास कम एज की है तो नर बड़ी एज का लगा लें। अगर दूसरा काम, अगर मादी नर पट्ठा है तो फिर मादी बड़ी एज के लगा लें, ठीक है। हाँ, तो दूसरा तो काम ये करना है कि अक्सर हमारे दोस्त कहते हैं कि यार ना पट्ठे जो होते हैं ना, वो फ़ाइट के दौरान काम लड़ाई लंबी कम करते हैं, दौड़ जल्दी जाते, दौड़ते नहीं है दोस्तों। हमारे में नुकसान हमारा ये होता है कि हम जिस तरह काम करते हैं ना, हम जब लड़ाई करवाते हैं ना, तो हम पट्ठा पकड़ते हैं घर से, तो उसकी हमने तैयारी नहीं की होती, तो वो ना हम जाके फ़ाइट करवाना शुरू कर देते हैं। उस वक़्त हमारे जो पट्ठे होते हैं ना, वो उनकी फ़ाइट नहीं होती, हमने उसकी ट्रेनिंग नहीं ली होती। ट्रेनिंग ना लेने की वजह से हमारे जो पट्ठे हैं ना, वो फ़ाइट के दौरान इसलिए दौड़ जाते हैं, ठीक है। हमको पहले उनकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। कोई मुर्गा थोड़ा सा मिक्स हो ना, क्रॉस में हो, फुल असील ना हो, मिक्स हो, पट्ठा या मुर्गा कोई भी आपका है, उसके कील काट लें, बड़े कील हैं। अगर छोटे कील हैं तो फिर उसके बांध लें, ठीक है। उसके साथ पट्ठे को छोड़ दें। जो कम एज के सॉरी कह रहा हूँ, जो मिक्स होते हैं ना, असील और टर्ड़े, वो इतनी लंबी फ़ाइट नहीं करते, ठीक है। वो इतनी अक्सर औकात जो होते हैं वो नप कर कितना उड़ते भी सख्त नहीं है। जो असील होते हैं वो ज़रा ताकत में उड़ते हैं, और जो टांग या वैसे कोई भी पंजा वगैरह मारते हैं वो बड़ा सख्त मारते हैं, ठीक है, जो असील होते हैं। जो टर्ड़े जिस तरह के मिक्स होते हैं वो बस उड़ते ही हैं, इतना ख्वाहिश ना, वो मुर्गों को चोटें नहीं देते, ठीक है। उनके साथ थोड़ी बहुत ही फ़ाइट करवा लिया करें हफ्ते में एक बार, ठीक है। उनकी ट्रेनिंग करें। तो उसमें ये होना है कि अच्छा, मैंने अभी ना इस मुर्गे को एक बार भी नहीं उस पर बैठता देखा, शायद ये बैठ रहा हो, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि यार मादी अंडे तो दे रही है, लेकिन मैं जिस वक्त भी आता हूँ ना, मैंने इसको देखा नहीं अभी बड़े शामों को ना मुर्गी के ऊपर बैठते हुए। एक आधी बार मैं देख लेता ना, फिर मुझे यकीन हो जाना था कि यार नर मेरा बैठ रहा है, अब जो बच्चे निकलेंगे वो इसके ही होंगे। बैठता तो होना ही है, शायद ना बैठता, अब कन्फर्म नहीं है पूरा, अभी घूम रहा है इसमें, शायद नज़र आ जाए। अभी मैं छत पे देख रहा था, पहले भी सुबह भी आया हूँ, नहीं देखा, अभी भी घूम रहा है इसके साथ, अभी भी नहीं देखा, पता नहीं शायद बैठ जाता हो, शायद ना भी बैठता हो, अब कन्फर्म पूरा नहीं है। तो यार बैठता तो फिर तो बड़ा काम है, नहीं तो अंडे यार जो मुर्गी मैंने इतनी मेहनत करनी है उसमें ये मेरा नुकसान हो जाना है। नुकसान जिस तरह दोस्तों को कह रहा हूँ कि बच्चे निकलेंगे तो वो अंडों में जाहिर से पहले फिर चूज़े नहीं बनने, जब अंडे ही ब्रूले होने हैं, उस मुर्गा मादी पर बैठने ही नहीं है, बच्चे नुकसानदेह होंगे और मेरा भी नुकसान होना है, ठीक है। तो जिस तरह दोस्तों को कह रहा हूँ कि इस तरह कोशिश किया करें कि अगर नए कोई भी आप पट्ठा कोई भी आप फ़ाइट पे लगाते हैं, उसको पहले ट्रेनिंग दिया करें यार। ट्रेनिंग का फ़ायदा हो जाता है, एक तो जानवर हमारा मजबूत होता है, दूसरा हमें जाके ना पेड़ों में जाके बेइज्जत नहीं करवाता। अगर हम घर से ही उठाएंगे, जिस तरह ये मेरा पट्ठा घूम रहा है, अब मैं इसको घर से ही उठाऊं तो हंगियाँ चाड़ के या कील चाड़ के बड़े मैं जाके फ़ाइट पे लगा देता हूँ। उसमें ये होना है कि
फिर नुकसान ही होना है, मैंने बेइज्जती होना है। इसने कब कितनी देर लड़ाई करनी, जब ये एक बार भी नहीं तपा हुआ, किसी मुर्गे के साथ भी मैंने इसकी फ़ाइट नहीं देखी हुई। बचपन में अक्सर जो हमारे मुर्गियाँ पट्ठे होते हैं आपस में बहन भाई तपते रहते हैं, लेकिन इतनी लंबी तो वो भी नहीं तपते, क्योंकि थोड़ा बहुत ही वो लड़ाई करते हैं। उसमें ये होता है कि एक आधा जो होता है वो दौड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब ये बड़ी एज में आ जाते हैं उस वक्त हमें चाहिए कि इनकी हम फ़ाइट थोड़ी सी लंबी करवाएं। एक तो इनका सांस जो होता है वो पक जाता है, दूसरा हमें गारंटी हो जाती है कि यार मेरा मुर्गे को चोट एक आधा या कील या कोई भी इसको पंजा वगैरह आना है ना, उसने पेड़ से दौड़ना नहीं है, ठीक है। अगर हम घर से पकड़ेंगे, हमें फुल तपनी नहीं ली हुई उनकी, तो फिर हमें उन्होंने बेइज्जती करवाना है। फिर इतना लंबा हमारे मुर्गे ने या पट्ठा कोई भी हमारा है ना, उसने इतना लंबा नहीं तपनी हमें दिखानी और बेइज्जत हमको करवा देना, ठीक है। तो जो नौकें दोस्तों को जिस तरह कहा है, कोई कोशिश करें कि अगर इस तरह का आप लगाते हैं ना पट्टियाँ पट्ठे, तो एक नर को बड़ी एज का होना चाहिए या मादी को बड़ी एज का होना चाहिए, ठीक है। उसमें फिर उनकी नोकें नहीं टूटती। तो दूसरा काम, अगर पट्ठा हम जोड़ों में लगा देना, तो एक बड़ा इशू जो होता है ना वो ये आता है कि हमारे जो पट्ठे हैं ना वो किलचोर बन जाते हैं। अक्सर तुक्के ही नहीं निकालते, कोई भी हम मेहनत करते रहते हैं और कील जो है वो नहीं निकालते। उसमें हमको यही काम करना चाहिए। मुर्गा कोशिश करनी चाहिए कि बड़ी एज का या बड़े कीलों वाला लगाना चाहिए। उसमें हमारे पट्ठे जो होंगे ना वो कील निकालेंगे। अगर वैसे हमने छोड़ देने ना, उनके अगर चूज़े ले लेने, फिर दोस्तों हमारा नुकसान होना है। मेहनत करके हमने पट्ठे जो है ना वो किलचोर बनवा लेने। फिर अगर किलचोर होंगे तो फिर उन पर हंगियाँ भी नहीं चढ़ती, क्योंकि बिल्कुल ही साफ़ नली होती है, उन पर कोई नामो निशान भी नहीं होता, उस पर ना हंगी वगैरह नहीं आती, तो हमारा नुकसान होता है। उससे बेहतर है कि हम बड़ी एज का कोई मुर्गा परचेज़ कर लें, और पट्ठे अगर पट्ठा हमारा कीमती है तो उसको हम बचा लें, बचा के हम रख लें। साल 1.5 साल का 2 साल का अगर हो जाए तो फिर हम उसको ना मुर्गी के साथ लगा के उसके चूज़े ले सकें, ठीक है। चलें जी, छोटी सी वीडियो दोस्तों के साथ शेयर की थी। उम्मीद है जी दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी अगली वीडियो के साथ। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।